कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब पर आज भी समाअत का सिलसिला जारी रहेगा। इस मामले में दोपहर 2:30 बजे समाअत दोबारा शुरू होगी। 14 फरवरी से सैरुकनी बेंच के सामने दलाइल पेश किए जा रहे हैं। जुमेरात को अर्जी गुजारों में से एक की जानिब से डॉक्टर विनोद कुलकर्णी ने दलाइल पेश किए। उन्होंने अपनी जिरह के दौरान कम से कम जुमे के दिन और रमजान के महीने में तालिबात को हिजाब पहनने के लिए इजाजत देने की अदालत से दरख्वास्त की। अक़लियती तालीमी इदारों की जानिब से सीनियर वकील जीआर मोहन पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखते हुए कहा कि हिजाब के हवाले से जो हुक्मनामा सादिर किया गया है उसका इतलाक़ अक़लियती इदारों पर नहीं होता। आज हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल प्रभुलिंगा नावडुगी जिरह करेंगे। अदालत ने अमन व अमान बहाल करने की अपील की है। कांग्रेस के अरकान असेंबली ने कर्नाटक असेंबली में एहतजाज करते हुए वहीं पर अपनी रात गुजारी है। कांग्रेस के एमएलए असेंबली के फ्लोर पर बिस्तर बिछाकर लेट गए। ये लोग कर्नाटक के देही तरक्की और पंचायत राज के वजीर के.एस. ईश्वरप्पा को बरतरफ करने और उन पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर रहे हैं। हालिया बयान में ईश्वरप्पा ने दावा किया था कि मुस्तकबिल में जाफरानी परचम ही कौमी परचम बन सकता है और अपोजिशन इसी मामले पर, इसी बयान पर लगातार एहतजाज कर रहा है। सीधे रुख करेंगे बेंगलुरु का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रऊफ हलूर। रऊफ, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कर्नाटक असेंबली में भी एहतजाज का सिलसिला जारी है, अदालत में क्या कार्रवाई होने वाली है उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। तफसीलात चाहेंगे आपसे। जी देखिए, ईश्वरप्पा जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, रियासती काबीना के वजीर हैं, अपने इश्तियाल अंगेज, भड़काऊ और मुतनाज़ा बयानों के लिए काफी मशहूर भी हैं। तो हाल ही में हिजाब पर जब तनाज़ा पैदा हुआ, हिजाब मुखालिफ एहतजाज के दौरान शिवमोगा, जहां से ईश्वरप्पा नुमाइंदगी करते हैं, वहां की एक कॉलेज में भगवा झंडा लहराया गया। तो इस तनाज़े के बाद ईश्वरप्पा ने इस भगवा झंडे की हिमायत में अपना बयान दिया और ये भी बात कही कि मुस्तकबिल में वो भी वक्त आ सकता है कि भगवा झंडा कौमी परचम बन सकता है। तो इस बयान के बाद ईश्वरप्पा के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। कई मकामात पर उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई है पुलिस स्टेशनों में। तो कांग्रेस का ये मुतालिबा है कि उन्हें फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। इस तरह का एक बयान जो कौमी परचम की तौहीन है और इस तरह के बयान से उन्होंने कौमी परचम की तौहीन की है, तो लिहाजा उन्हें फौरी तौर पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और हुकूमत को उनके खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। तो इस मुतालिबे को लेकर कांग्रेस मसलसल एहतजाज कर रही है ऐवान में, असेंबली के ऐवानों में। तो कल रात भर कांग्रेस के अरकान ने जो है अपनी रात असेंबली में गुजारी है। अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर डीके शिव कुमार और वर्किंग प्रेसिडेंट सलीम अहमद, ये तमाम जो अहम लीडरान हैं कांग्रेस पार्टी के, वो तमाम इस एहतजाज में शामिल रहे और उन्होंने अपनी रात गुजारी और आज भी तवक्को है कि आज भी यह एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। जी बिल्कुल, तो लगातार वहाँ के हालात पर हमारी नजर बनी हुई है। साथ ही साथ अदालत में क्या कुछ कार्रवाई होगी उससे भी हम अपने नाज़रीन को रूबरू करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ आपका तमाम तर जानकारी के लिए। 2008 अहमदाबाद सिलसिलेवार धमाकों के मामले में खुसूसी अदालत आज सजा का ऐलान करेगी। गुज़िश्ता दिनों खुसूसी जज AR पटेल ने इस केस में 49 अफराद को कसूरवार करार दिया था। 26 अफराद को बरी कर दिया गया था। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद शहर में हुए सिलसिलेवार धमाकों में 50 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे, जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हुए थे। और कर्नाटक से अहम खबर, कर्नाटक में हिजाब पर तनाज़ा जारी है। एक मुस्लिम खातून लेक्चरर ने अपना इस्तीफा दे दिया है।
टमकुर की जैन पीयू कॉलेज में ये वाकया पेश आया है। आपको बताएं कि चांदनी नामी गेस्ट लेक्चरर ने अपना इस्तीफा दे दिया है। दरअसल कॉलेज इंतजामिया ने चांदनी को हिजाब उतारने के लिए कहा। चांदनी पिछले 3 साल से हिजाब पहनकर अपनी तदरीसी खिदमत अंजाम दे रही थी और अब अचानक उन्हें उनका हिजाब उतारने के लिए कहा गया तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो कर्नाटक में हिजाब मामले पर लगातार तनाज़ा जारी है। आपको अपडेट कर दें कि एक मुस्लिम खातून लेक्चरर ने इस्तीफा दे दिया है। टमकुर की जैन पीयू कॉलेज में खातून लेक्चरर जिनका नाम चांदनी बताया गया है, जो कि गेस्ट लेक्चरर है, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। दरअसल कॉलेज इंतजामिया ने, कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ने चांदनी को हिजाब उतारने के लिए कहा था, जबकि वो पिछले 3 साल से हिजाब पहनकर अपनी तदरीसी खिदमत अंजाम दे रही थी और इसके बाद चांदनी ने अपना इस्तीफा दे दिया। सीधे रुख करेंगे एक बार फिर हमारे साथी रऊफ हल्लूर का। रऊफ, लगातार एहतजाज का सिलसिला जारी है। अभी एक जो नई इत्तला आ रही है उसके बारे में आपसे तफसीलात चाहेंगे। जेएनपीयू कॉलेज में खातून लेक्चरर ने इस्तीफा दे दिया। जी देखिए, चांदनी नामी खातून लेक्चरर जो अंग्रेजी पढ़ाती हैं जेएनपीयू कॉलेज टमकुर में तदरीसी खिदमत अंजाम देती हुई आ रही हैं। पिछले 3 सालों से अंजाम देती हुई आ रहे हैं, लेकिन आज कल इन्होंने जो है अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। चांदनी माफ कीजिए 16 फरवरी को इन्होंने जो है अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है और इस सिलसिले में तहरीरी खत भी जो है कॉलेज की इंतजामिया को लिखा है और इनका कहना है कि वो पिछले 3 सालों से हिजाब के साथ तदरीसी खिदमत अंजाम देती हुई आ रही हैं। अब अचानक उन्हें क्यों हिजाब उतारने के लिए कहा गया है, तो इस मुतालिबे के बाद यानी कि कॉलेज इंतजामिया ने जो मुतालिबा किया था उसके बाद उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया है और उन्होंने ये बात भी कही है कि मजहबी आजादी, मजहब यानी मजहबी आजादी पर अमल करने के हक उनका छीना जा रहा है, मुतासिर हो रहा है, तो इसलिए वो इस्तीफा दे रही हैं। तो इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि रियासत कर्नाटक में हिजाब पर तनाज़ा जारी है। रऊफ, इस वक्त हम आपसे जानना चाहेंगे स्कूलों में भी क्या इसी तरह के मनाजिर देखने में आ रहे हैं जो हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं? तालिबात को रोका जा रहा है जो कि हिजाब पहनकर आ रही, अभी की ताज़ा इत्तिला। देखिए, ये मामला ऐसा है कि तालिबात पर पाबंदी है ड्रेस कोड के पर, लेकिन लेक्चरर और असातिज़ा पर कोई पाबंदी नहीं है। ताहम यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि असातिज़ा और लेक्चरर्स के साथ भी ये जो मामला पेश आ रहे हैं, यही वजह है कि चांदनी नामी खातून लेक्चरर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है। तो ये काफी एक अहम बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कि किस तरह ये हिजाब का तनाज़ा फैलता हुआ जा रहा है। रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। उत्तर प्रदेश में तीसरे मरहले की तशहीरी मुहिम आज शाम 6 बजे थम जाएगी और तशहीरी मुहिम के आखिरी दिन आज सभी पार्टियां अपनी तमाम तर ताकत झोंक रही हैं वोटरों को राग़िब करने के लिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह, समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ मैनपुरी, करहल, कानपुर, उन्नाव और लखनऊ में रैली करने वाले हैं, जबकि पार्टी उम्मीदवारों के हक में वो वोट मांगेंगे। जेपी नड्डा अयोध्या में अवामी इजलास से खिताब करेंगे, वहीं अखिलेश यादव कानपुर और उन्नाव में रैली करेंगे और वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह लखनऊ में रैलियां करेंगे। आपको बताएं कि 20 फरवरी को 16 अजला की 59 सीटों पर यहां पोलिंग होना है। मैनपुरी, कासगंज, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर शहर, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा में 20 फरवरी को पोलिंग होना है। सीधे कानपुर का रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी संदीप सविता। संदीप, बेहद अहम इस फेज को माना जा रहा है, कानपुर शहर और कानपुर देहात में भी यहाँ पर पोलिंग होना है। क्या कुछ यहाँ पर इंतखाबी रैलियों के ताल्लुक से कौन कौन एक्शन में नजर आ रहा है, आने वाला है? देखिए ना, जिस तरह से रैलियों का दौर जारी है, आज कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही रहेंगे। जहां अखिलेश यादव यहां पर रोड शो करेंगे, वो तकरीबन 11:30 बजे शुरू होगा और 3 विधानसभा से होता हुआ जाएगा। वहीं योगी आदित्यनाथ की 2 जनसभाएं हैं, एक किदवई नगर चौराहे पर,
2 विधानसभा को कवर करेगा, तो वहीं एक कल्याणपुर विधानसभा में जनसभा आयोजित की गई। तो आज कानपुर में पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री दोनों ही लगातार उनके जो है प्रचार प्रसार का कार्यक्रम है। वहीं कानपुर देहात की बात की जाए तो जिस तरह से कल वहां पर योगी आदित्यनाथ थे और कानपुर में असदुद्दीन ओवैसी थे, तो जिस तरह से ये लगातार प्रचार का दौर आज जो शाम को खत्म हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं सभी अपनी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। जी हिना, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, लगातार अहम खबर पर नजर बनी हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। पंजाब में इंतखाबी तशहीरी मुहिम आज शाम 6 बजे थम जाएगी। आखिरी दिन तमाम पार्टियां ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने 20 फरवरी को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग की तमाम तर तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। आपको बताएं कि इतवार को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक रियासत के 117 असेंबली हलकों में पोलिंग होना है। दो 2008 अहमदाबाद सिलसिलेवार धमाकों के मामले में खुसूसी अदालत आज सजा का ऐलान करेगी। गुज़िश्ता दिनों खुसूसी जज AR पटेल ने इस केस में 49 अफराद को कसूरवार करार दिया था, जबकि 26 अफराद को बरी कर दिया गया था। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद शहर में हुए सिलसिलेवार धमाकों में 50 से ज्यादा अफराद हलाक जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हुए थे। सीधे रुख करेंगे अहमदाबाद का, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी जनक दवे। जनक, आज सभी की नजरें रहने वाली है इस अहम फैसले पर, क्या कुछ तफसीलात? देखिए, आज 11 बजे जज AR पटेल हैं वो इस मामले में फैसला सुनाएंगे। अब तक जो सुनवाई चली थी और पिछली बार जिस तरीके से 8 तारीख को सुनवाई चली थी उसमें 49 आरोपियों को 76 आरोपियों में से 49 को दोषी पाया गया था। आज उनका जो पनिशमेंट होगा, उनकी सजा कितनी होगी उसके मामले में, क्योंकि मामला जो मुख्य आरोपी हैं 49 में से उसमें कई पर राजद्रोह का मामला भी है, अगेंस्ट द कंट्री, वॉर अगेंस्ट द कंट्री, ये एक धारा भी है। उसके अलावा 120 भी है। तो ऐसे में मैक्सिमम पनिशमेंट यानी कहीं कैपिटल पनिशमेंट की भी मांग जिसे कह सकते हैं राज्य सरकार की ओर से की गई 49 आरोपियों में। तो अब देखना होगा क्या क्या, चूंकि पिछली बार जितनी सुनवाई हुई कोर्ट ने उस पर पाबंदी बताई थी रिपोर्टिंग की, लेकिन उस पर जो बातचीत हुई थी उस मसले पर देखते हुए जो दोषी थे उनके वकीलों ने अपना पक्ष रखा था। दोनों सरकार और बचाव पक्ष दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी थी और आज कोर्ट ने अपना मन बना लिया होगा और आज 11 बजे जो फैसला है वो प्रोनाउंस होगा और जितने 49 आरोपी हैं उनको सजा का ऐलान किया जाएगा। जी, तो लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है। जनक दवे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज थाने और दीवा को जोड़ने वाली 2 इजाफी रेलवे लाइनें कौम के नाम मानवन करेंगे। वो मुंबई नवाही रेलवे की 2 नवाही ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 8:30 रेलवे लाइनें कौम को वक्फ करेंगे। थाने और दीवा को जोड़ने वाली 2 इजाफी रेलवे लाइनें 620 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई हैं। ये लाइनें मुंबई में नवाही ट्रेन के ट्रैफिक के साथ तवील फासले की ट्रेन के ट्रैफिक की मदाखलत को खातिर ख्वाह कम कर देंगी। हिंद UAE के बीच वर्चुअल सरबराही इजलास आज होना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अबूजबी के वली अहद शेख मोहम्मद जायद बिन अल नह्यान से आज वर्चुअल मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में बाहमी अहमियत के हामिल इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हालिया बरसों में हिंद और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान सभी शोबों में बाहमी ताल्लुकात काफी मुस्तहकम हुए हैं। दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, काफी अहम इस समिट को समझा जा रहा है हिंद और UAE के दरमियान जो होने वाली है, आपसे तफसीलात चाहेंगे। बिल्कुल हिना, आपको बता दें कि आज शाम को ये वर्चुअल समिट होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी और क्राउन प्रिंस अबूधाबी शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान के बीच में। और आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम बन गया था UAE जाने का, लेकिन कोविड के चलते, थर्ड वेव के चलते वो यहाँ से नहीं जा पाए।
उस वक्त बताया जा रहा था कि वो दुबई एक्सपो में भी शामिल होने वाले थे, लेकिन ऐसे में आज दोनों वर्ल्ड लीडर्स के बीच में बातचीत होगी। इसमें तमाम पहलुओं पर बातचीत होने के इम्कान हैं, जिसमें आपको बता दें कि जो अफगानिस्तान के हालात हैं, रीजनल इश्यूज हैं, इंटरनेशनल इश्यूज हैं, तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। और वहीं दोनों कंट्रीज के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट जिसे सेपा कहा जाता है, उस पर भी एग्रीमेंट आज हो सकता है। आपको बता दें कि जो इस वक्त जो कोविड से पहले जो प्री पेंडेमिक एरा था, उससे पहले भारत और यूएई के बीच में $60 बिलियन का ट्रेड होता था, लेकिन अब माना जा रहा है कि इस साल वो वापस उतना ही हो जाएगा जितना पहले कोविड से पहले जिस एरा में वो था। और पिछले करीब 7 सालों में जब से प्रधानमंत्री मोदी की हिस्टोरिक विजिट 2015 की रही है यूएई की, उसके बाद से लगातार यूएई और भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत मजबूत हुए हैं। और माना जा रहा है कि आज की बातचीत दौरान तमाम पहलुओं पर भी बातचीत होगी और रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस बेहद अहम जानकारी के लिए। एक और अहम बैनुल-अक़वामी खबर। अमेरिका का मानना है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने के लिए बहाना तलाश कर रहा है। जो बाइडेन का कहना है कि इस बात के कवी इम्कानात हैं कि रूस आइंदा कुछ दिनों में यूक्रेन पर हमला कर देगा। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का भी कहना है कि रूस यूक्रेन पर जारहियत का इरादा रखता है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को बताया कि मॉस्को आइंदा कुछ दिनों के अंदर फौजी कार्रवाई करने की तैयारी कर चुका है। उधर हिंदुस्तान ने मसले को तामीरी बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया है। हिंदुस्तान का मानना है कि फरीक़ैन की तशवीशात मुखलिसाना और पायदार सिफारती कोशिशों से दूर हो सकती है। हालांकि रूस मुसलसल अमेरिका के इन दावों की तरदीद करता रहा है। उसका कहना यही है कि वो यूक्रेन पर हमले का कोई मंसूबा नहीं रखता। इस इल्जाम और जवाबी इल्जामात के बीच आइंदा हफ्ते रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारूफ और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात हो सकती है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह काबीना की आज अहम मीटिंग होगी। 11 बजे मंत्रालय में होने वाली इस मीटिंग में 1 दर्जन तजावीज को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। मीटिंग में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का नाम बदलने की तैयारी है। काबीना मीटिंग में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का नाम बदलकर एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड रखने की तैयारी की गई है। नाम बदलकर व्यापम का दाग धोने की हुकूमत की जानिब से तैयारी की जा रही है। हालांकि व्यापम बदउनवानी सुर्खियों में आने के बाद इसका नाम बदलकर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड रखा गया था। अब इसका नाम बदलकर एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड रखने का मुसव्वदा तैयार किया गया। और चलिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे, कहा यही जा रहा है कि व्यापम जो बदउनवानी मामला था उसको छुपाने के लिए उसके दाग धोने की एक कोशिश है नाम बदलना, तफसीलात? यकीनी तौर पर है ना, नाम का बार बार बदला जाना, नाम से दाग नहीं धुलने वाले हैं, क्योंकि इसी शिवराज सिंह हुकूमत में ही व्यापम बदउनवानी हुई थी और सभी लोगों को मालूम है कि इस बदउनवानी में 5 दर्जन से ज्यादा बच्चों की मौत हुई, लेकिन अब तक जो है किसी पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है। सिर्फ जांच पर जांच की जा रही है। और पहले व्यापम का नाम बदलकर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड रखा गया, अब उसके नाम को बदलकर एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड रखने की तैयारी है। तो हुकूमत एक के ऊपर चेहरे पे चेहरा कितने भी चढ़ा ले, लेकिन जब भी उसकी बात आएगी लोगों को मालूम है कि यहाँ पर क्या हुआ था और लोग ये चाहते हैं कि इसके पीछे जो वो लोग जो जिम्मेदार हैं उनको सजा दी जाए। अगर वो उनको सजा मिलती है तो यकीनन उन बच्चों को भी खराज तक़सीरत होगा जिनकी मौत हुई है, और लोगों को ये भी मालूम होगा कि यहाँ पे जो बदउनवानी हुई थी हुकूमत अपने वादे पर पाबंद है और उस पर कार्रवाई कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब आपका तमाम तर जानकारी के लिए। बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। मध्य प्रदेश 10वीं बोर्ड के इम्तिहान का आज से आगाज होना है। 10वीं बोर्ड के इम्तिहान में रियासतगीर सतह पर 10,66,791 तलबा शरीक होंगे। 10वीं बोर्ड इम्तिहान के लिए रियासतगीर सतह पर 3,861 इम्तिहान मराकिज बनाए गए हैं, एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं। रियासतगीर सतह पर 358 मराकिज को हसास जुमरे में रखा गया है। महकमा तालीम की जानिब से नकल को रोकने के लिए खुसूसी दस्ते की तश्कील दी गई है। बोर्ड इम्तिहान में कोविड ज़ाब्तों और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। तलबा को भी मास्क में ही अपना इम्तिहान देना होगा और कोविड अलामत वाले तलबा के लिए सभी मराकिज पर अलहदा रूम तैयार किए गए हैं।
वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश 12वीं बोर्ड के इम्तिहान का कल से आगाज हो चुका है। कोरोना के ताल्लुक से अहम खबर। मुल्क में कोरोना के 25,920 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 492 अफराद की मौत की खबर है। 66,254 मरीज सेहतयाब हुए हैं। तो कोरोना के आदाद-ओ-शुमार इस वक्त मुल्क में कोरोना के 25,920 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में अगर नजर डालें तो कोरोना से 492 अफराद की मौत हुई है। 66,254 मरीज सेहतयाब हुए हैं। अहम खबर कोरोना के हवाले से। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना से 492 अफराद की मौत की खबर है। 25,920 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। 66,254 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।